एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जब अपने जो पत्नी को लेकर के घर पर आ जाता है नए नवेली दुल्हन को, तो दोनों लोग बहुत हंसी खुशी के साथ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो पत्नी होती है, उसका इच्छा होता है कि मैं पढ़ लिख करके मैं कुछ बड़ा मुकाम हासिल करूं, ताकि मैं अपने घर की स्थिति को और बेहतर कर सकूं, ताकि मेरे घर में खुशहाली है, मैं जहां भी आ जाऊं मुझे मान सम्मान मिले। जब ये बात उसके पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है, तो अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पत्नी से कहता है, क्यों आप टेंशन लेती हो, जब तक मैं हूँ, मैं तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊंगा, चाहे मुझे कर्ज लेना पड़े, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े। अगर तुम्हारा सपना है आईएएस अफसर बनने के लिए, तो मैं तुमको आईएएस अफसर बनाऊंगा। तुम अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों, वो लड़की वैसे करती है। उसका जो पति होता है, वो अपने पत्नी का हर एक जरूरत की चीजें पूरा करता है। इधर इसकी पत्नी जो है तैयारी रात दिन मेहनत से तैयारी करती है, और सन 2015 में वो जो उसका सिलेक्शन हो जाता है एसडीएम के पोस्ट पे। लेकिन जब एसडीएम के पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पर अचानक ऐसा कुछ कुछ मोड़ आता है उसके जिंदगी में कि अपने ही पति को ही दुश्मन बन बैठती है, और अपने पति को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में सच्ची कहानी। इस कहानी को सुन करके आप सभी का दिल जो है सहम उठेगा, दहल उठेगा कि भला आज के युग में एक अपनी पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, आपके उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है आलोक मौर्य, जो चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति होता है। यानी जो सरकारी नौकरियां देखा जाए, जो सबसे निचली स्तर का काम होता है, यानी साफ सफाई का नहीं, वो सफाई कर्मचारी होता है। उसका सन 2010 में बनारस के ज्योति मौर्य नामक एक लड़की के साथ शादी होता है। जब उस ज्योति मौर्य के साथ शादी हो जाता है, शादी के बाद दोनों लोग बहुत खुशी से अपना जीवन व्यापन व्यतीत करते हैं। लेकिन उधर ज्योति का सपना था कि मैं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा मुकाम हासिल करूं, ताकि मेरी घर की स्थिति सही रहे, मेरे घर में खुशहाली रहे। उसको जब ये बात आलोक को पता चलता है, तो अपने पत्नी को कहता है कि उदास होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यवस्था करूंगा। जब तक तुम एक अफसर नहीं बन जाती हो, बड़ा अफसर नहीं बन जाती हो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कर्जा लेकर के मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बस तुम अपने पढ़ाई पर फोकस करो। उसके बाद दोस्तों, ज्योति मौर्य जो है एक कोचिंग संस्था में एडमिशन करवा लेती है, और रात दिन मेहनत करती है, और इधर इसका पति जो है उसका हर एक जरूरत की चीजें पूरा करता है। उसके बाद 2015 में जो है ज्योति मौर्य का रिजल्ट आता है। जब ज्योति मौर्य का रिजल्ट आता है, तो उसमें एसडीएम पर उसको जो है पोस्ट मिलता है, 16वीं रैंक उसको मिलता है, यानी वो जो है मजिस्ट्रेट का पोस्ट उसको मिल जाता है। उसके बाद उसी समय जो ज्योति मौर्य को दो जुड़वा बच्चियां पैदा होती है। दोनों लोग उसके उस समय उस घर में जो है डबल खुशी होती है, डबल खुशियां दोनों लोग उस घर में बहुत खुशहाली से मनाई जाती है। इधर ज्योति मौर्य अपना चाह संभालने के लिए उसको जो जगह मिलता है वहां पर वो चाह संभाल लेती है। इधर आलोक जो है अपने अपने जो नौकरी पे रहता है, यानी वो कभी कभार जाता था अपने पत्नी से मिलने के लिए। जब अपने पत्नी से मिलने के लिए वो जाता था, तो उसकी पत्नी उससे बहाना कर देती थी कि मैं यहाँ नहीं, मैं फला जगह में ठिकाने, यानी जगह जगह वो जो है कुछ जरूरी बात है अगर मिलने से इनकार कर देती थी। उसके बाद आलोक मौर्य भी अपनी पत्नी की बातों पर आ जाता था। उसको भी लगता था शायद जब मेरी पत्नी जब एसडीएम में शायद वो बिजी होती होगी, जो हो सकता है उसको मैं डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझू। उसके बाद दोस्तों, आलोक अपने पत्नी से कहता है, ठीक है मैं संडे को दिन तो मिलने आ सकता हूँ। तो उस कहती है कि ठीक है, जब मैं तुमको फोन करूंगी तो तुम आ सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन होता क्या दोस्तों, आलोक मौर्य को ये जानकारी मिलती है कि तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ जो संबंध चल रहा है, बाहर अफेयर चल रहा है। आलोक मौर्य को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। एक दिन वो अपने पत्नी के पास मिलने गया था, और उधर अपने पत्नी के पास सोया था। तभी रात में अचानक 2 बजे उसके पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो अजीबो गरीब मैसेज होता है, नहीं जो मियाँ बीवी का जो पर्सनल चैट होता है उस तरह की चैटिंग आती है। उधर से गुलाब वगैरह किस वगैरह का थंबनेल वगैरह भेजा जाता है। ये देख करके जो ये पूरा लोग एकदम पागल हो जाता है। अपने पत्नी से पूछता है ये कौन है, तो कहती है कोई नहीं, बस मेरा जो है फ्रेंड का जो छोटा भाई है। उसका तो इस बात को दरकिनार कर देता है। एक दिन अचानक होता क्या है, कुछ दिन के बाद ज्योति मौर्य अपने जो है अपने बॉयफ्रेंड जो जिसका नाम होता है मनीष दुबे, जो होम होम कमांडेंट होता है, वो लेकर के उसको अपने घर पर आती है। उसकी उस जवालों को मौर्य पूछता है ये कौन है, तो कहती है कि ये मेरा जो प्रेमी है, मैं इससे शादी करूंगी। ये बात जैसे ही लोग सुनता है, वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है बताओ मैंने तुमको कितना दिन रात मेहनत करके पढ़ाया है, और आप तुम प्यार का ये सिला दे रही। वो कहती है कि प्यार वगैरह चाहे भाड़ में, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों, आलोक मौर्य को उसकी पत्नी जो है धोखा देना शुरू कर देती है। वो अपने प्रेमी के साथ होटल में मिलने जुलने जाती थी। कई दफा आलोक ने उसको जो है रंगे हाथों भी पकड़ा था। उसके बाद दोस्तों, आलोक मौर्य जब वहां से अपनी पत्नी को रंगे हाथे पकड़ा, कई दफा उसका जो प्राइवेट चैट भी उसने देखा, जो अजीबो गरीब चैट होता है।
उसके बाद एक दिन होता क्या, आलोक मौर्य अपनी पत्नी का चैटिंग देते, चैटिंग में ये दिखाई देता कि जो उसकी बीवी होती है ज्योति मौर्य अपने प्रेमी के साथ मनीष दुबे की हत्या की साजिश रच रही है। तो मई 2022 में आलोक मौर्य मीडिया के सामने आता है, मीडिया के सामने फूट फूट करके रो करके अपनी बात बताती है। कुछ समय के लिए लोगों को लगता है कि ये बात जो है गिरी कला हो सकता है, लेकिन जब ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैलने लगी, पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी, जब इसका जांच पड़ताल किया गया तो इसमें सच्चाई कुछ है। आलोक मौर्य ने अपना जो कुछ चैटिंग भी दिखाया था, जो चैटिंग में लोगों को दिखाया, शेयर किया, देख करके लोग सोचने मजबूर हो गए क्या पत्नी जो अपने पति के लिए ऐसा कर सकती है। ये बात देख करके लोगों को गुस्सा होने लगता है कि आखिर ये कैसे कर सकती है। तो दोस्तों उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाता है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिर ये जो मेरा कहानी सुनाने का मकसद था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचना, सब लोग को जागरूक करना मेरा उद्देश्य था। इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पहुंचे पूरी घटना बता दो। जय हिंद, जय भारत।